प्याज और लौंग का एक बहुत ही खास किस्म का नुस्खा जो सिर्फ 3 दिन में बालों को जड़ों से तेजी से निकालना शुरू कर देगा। ये ऐसा नुस्खा है जो छोटे बच्चों पे भी असर करता है और बूढ़े लोगों के बालों को भी पैरों तक लंबा बना सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके सड़े हुए रूखे सूखे बालों को रेशम की तरह नरम और मुलायम बना देगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ सदियों से चाहे सालों से रुकी हुई है, आप बहुत सारी चीजें लगा चुके हैं लेकिन बाल लंबे नहीं हो रहे, तो आप इसे 3 दिन में लगा के देखें। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देगा और आपके बाल इतनी तेजी से लंबे होंगे कि आपको बार बार अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा घना भी बना देगा। आपके बाल इतने ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बालों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी पतली चोटी मोटी हो जाएगी। इसको यूज करके आप एक ही दफा में खुद हैरान हो जाएंगे और लोग आपसे पूछेंगे आप अपने बालों में ऐसा क्या लगा रहे हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में सबसे पहले आपने एक प्याज ले लेनी है। प्याज को हेयर ग्रोथ रेमेडीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने गहरे रंग की आप प्याज लेंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर सल्फ़र होगा, यानी लाल से रंग की प्याज ले लें। और प्याज को आपने सेम इसी तरह से कट कर लेना है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। इस रेमेडी को जब आप यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने से पहले अपने बालों को आपने मेजरमेंट टेप से मेजर कर लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके बाल कितनी तेज़ी के साथ लंबे हो रहे हैं। इस रेमेडी को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। जो भी चीज़ यूज़ करूँगी वो आपको अपने घर से ही मिल जाएगी। प्याज को आपने इस तरह से छील लेना है। आप इस रेमेडी में प्याज के छिलकों का भी यूज़ करेंगे। आपको पता है प्याज के छिलके के अंदर भी बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है, तो आप कोशिश करें कि इसके साथ इसके छिलकों का भी यूज़ कर लें। प्याज को इस तरह से कट कर लेने के बाद आपने हर स्टेप को इसी तरह से फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताऊँगी। आप अगर इस रेमेडी को यूज़ कर लेंगे तो आपको महंगी महंगी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाज़ार वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें कोई केमिकल है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बालों को नुकसान दे सके। तो इसे खुद से घर पे बनाएं। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको इस रेमेडी को तैयार करने में और आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। अब आपके सामने मैंने प्याज को इस तरह से छोटा छोटा सा कट कर लिया है। बस इतनी सी क्वांटिटी में आपने प्याज लेना है और फिर आपने एक बर्तन ले लेना है। आप घर का सॉस पैन भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर या स्टील का कोई सा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें मोटे पैंदे वाला बर्तन यूज़ करें ताकि इसमें कोई भी चीज़ जले ना। अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 गिलास भरकर पानी का। सादा और फिल्टर वाटर यूज़ कीजिए, भारी और खारा पानी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फिर इसके बाद आपने प्याज को पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेना है। बर्तन को आपने उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है। आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, बस दरमियानी आंच पे पकाएं। दरमियानी आंच पे प्याज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर जो है पानी के अंदर निकालता जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि प्याज को जब हम अपने बालों में लगाएंगे तो स्मेल आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको लास्ट में ऐसी टिप दूंगी जिसको यूज़ करके ज़रा भी इरिटेशन नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए आपने बर्तन को कवर कर देना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। 2 मिनट के अंदर ही पानी अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी इस तरह से गर्म होना शुरू हो जाए फिर आप इसके अंदर डाल दें दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रोज़मेरी लीव्स। यहाँ पे मैं ड्राई रोज़मेरी लीव्स ले रही हूँ जो आपको किसी भी स्टोर से या शॉप से आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके घर पे नहीं है तो आप चाहें तो फ्रेश रोज़मेरी लीव भी यूज़ कर सकते हैं। आपने तकरीबन आधा चम्मच इसमें रोज़मेरी का डालना है। रोज़मेरी बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबा करती है। अगर बालों की ग्रोथ सदियों से रुकी हुई है और बाल इतने गिर चुके हैं कि अब आपका गंजापन शुरू हो गया है, तो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई चीज़ बाल उगा सकती है तो वो है मिनॉक्सिडिल। और रिसर्च के मुताबिक रोज़मेरी लीव्स 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के, यानी कि ये आपके गंजे सर पे भी बहुत तेज़ी से बाल उगा सकती है। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, घर के कोनों कोनों में आपको बाल गिरे हुए मिलते हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती
जाती है तो आप यकीन करें रोज़मेरी लीव्स को इसमें अच्छी तरह से पका लें। यह आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। बाल आपके गिरना एक दफ़ा के यूज़ में ही बिल्कुल रुक जाएंगे और आपके बाल इतने मोटे हो जाएंगे कि आप अपने बालों को खींचेंगे भी तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। रोज़मेरी लीव्स जैसे जैसे इसके अंदर पकती जाएगी पानी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, दरमियानी आंच पे ही हर चीज़ को पकाना है। दरमियानी आंच पे पकाने का ये फ़ायदा होगा कि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपना असर पानी के अंदर निकालेंगी। अब आपने इसके अंदर डाल देने हैं तारा मीरा के बीज। तारा मीरा ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, सदियों से इसको बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये उसी के बीज हैं, लेकिन हर कोई इसका यूज़ नहीं करता। किसी को इरिटेशन हो जाती है, ख़ारिश या कोई भी मसला हो सकता है, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। बस तारा मीरा के आप बीज ले लें, तकरीबन आधा चम्मच आपने बीज लेके इसमें पका लेने हैं। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा जुएँ वगैरह पड़ गई हैं, घर में छोटे बच्चे हैं उनके सर में बहुत जुएँ हैं या लीखें वगैरह हैं जो निकल नहीं रही, तो फिर आप इसमें तारा मीरा के बीज डाल दें। या आपके बालों की जड़ों की सफाई कर देगा। आपको पता है अगर बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो तो बाल ग्रो करना रुक जाते हैं, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो इसलिए फोकस सबसे पहले अपने बालों की जड़ों की तरफ करना चाहिए। तो आप जब तारा मीरा बीज को इसके अंदर डाल देंगे ये जड़ों को साफ कर देगी। जब बालों की जड़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी तो बाल बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी सर की जिल्द में बहुत ज़्यादा खारिश वगैरह रहती है या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, आप हर वक्त सर को खुजाते रहते हैं, तो आप जब इसके अंदर तारा मीरा बीज डाल देंगे ये सारी कोई भी इन्फेक्शन वगैरह खारिश वगैरह सब कुछ ख़त्म कर देगी। बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है। आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात, वरना सस्ते से आपको कहीं भी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएंगे। अब जिनके बाल बहुत पतले हैं, वॉल्यूम नहीं है, वो इसके अंदर डाल दें आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का। मेथे भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मेथरे भी कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है बाल प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगा लेते हैं जिसकी वजह से बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बाल बिल्कुल रूखे सूखे से हो जाते हैं, तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को भी लॉक करेगी। इसके साथ साथ अगर आपके बाल इतने पतले हो चुके हैं कि आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते, तो आप जब इसके अंदर मेथी को डाल देंगे आपके बाल जड़ों से तेज़ी से उगना शुरू हो जाएंगे। बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी पतली चुटिया बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और इसके साथ साथ आपके बालों का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके जो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज से हो गए हैं, बालों का डैमेज रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और आपके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे कि आप ऐसा लगेगा कि अभी अभी आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है अपने बालों में। इस रेमेडी को बनाने में मैं जितनी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ सारी ही बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बालों को कोई नुकसान दे, क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हर उम्र के लोगों पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सभी को ये 100% फ़ायदा देगी। अब आ जाएँ सफ़ेद बालों वाले लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं, चाहे उम्र से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं, वो इसके अंदर डाल दें तकरीबन 10 से 12 दाने लौंग के। देसी और फूल वाली लौंग लें, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लौंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसके अंदर यूजिनोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। अब आपने प्याज को इसके अंदर से निकाल देना है, बस इतने देर के लिए आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए प्याज को पकाना है, फिर प्याज को निकाल देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो प्याज की बहुत ज़्यादा स्मेल इसके अंदर आ जाएगी। बस अब आपने इसके अंदर लौंग को डाल देना है और लौंग को आपने पका लेना है। आप चाहें तो लौंग को पीस के इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से अपना रिजल्ट दिखाएगा। ये सफ़ेद बालों को जड़ों से काला कर देगी। लौंग को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में यूज़ किया जाता है, बालों को घना बनाने के लिए, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, बहुत ज़्यादा नेचुरल हेयर डाइज़ में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आप इस रेमेडी में लौंग का यूज़ कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच अलसी का। अलसी के बीज भी कहते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आपके रफ बालों को बहुत ज़्यादा डीपली नरिश कर देंगे। आपके बाल बहुत सिल्की और सॉफ्ट हो जाएंगे। जो बाल इतने ज़्यादा रूखे सूखे और सड़ चुके हैं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो जब आप इनका यूज़ करेंगे तो बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी भी हो जाएंगे, क्योंकि बालों में जब चमक ख़त्म हो जाती है तो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बाल लंबे भी हो जाएं, घने भी हो जाएं, लेकिन अगर शाइनी और स्ट्रेट ना हो तो अच्छे नहीं लगते। तो ये वही चीज़ है
है जो आपके बालों को सॉफ्ट कर देगी। 15 मिनट जब ये सारी चीज़ें पक जाएं, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के लिए आप चाय पन्नी का यूज़ भी कर सकते हैं या किसी नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब आपकी ये रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। दो तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे रोज़ अपने बालों में लगाएं। अच्छा, आप इसको स्टोर करके भी 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप कोशिश करें इसे एयर टाइट जार में या किसी शीशे या कांच में बर्तन में रखें और फ्रिज में रखें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अगर अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो आप कोई भी ड्रॉपर ले लें या इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें। इसे अपने बालों की साफ जड़ों में डेली लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने से ब्लड फ्लो तेज होगा और बालों की ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब आप डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो बाल बिल्कुल भी रफ नहीं होंगे और डेली हेयर वॉश करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टोनर बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करते और लगाना भी आपने खाली जड़ों में है। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है तो हफ्ते में 2 दिन आपने इसे अपने पूरे बालों में लगा लेना है कि जल सी बन गई होगी। आप एंड पे भी लगाएं ताकि स्प्लिट एंड्स भी बिल्कुल खत्म हो जाएं और अपने बालों को शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लें। 2 घंटे इसे लगा रहने दें। फिर इसके बाद आपने हेयर वॉश कर लेना है और हेयर वॉश करने के लिए आपने थोड़ा सा यही वाला नुस्खा लेना है और इसके अंदर आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कोई सा भी शैम्पू ऐड कर देना है। आपने कोई भी केमिकल वाला जो शैम्पू यूज़ करते होंगे, आपको पता होगा वो बालों को डैमेज कर देते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। लेकिन जब आप शैम्पू को इसमें मिक्स कर लेंगे तो इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स आपके बालों में नहीं आएंगे और बिल्कुल नेचुरल सा ये शैम्पू बन जाएगा। और जो बाल शैम्पू करने के बाद फट से जाते थे, अब आप जब इस तरह से अपने बालों को वॉश करेंगे तो बाल ऐसे हो जाएंगे कि आपको सेपरेट से कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसकी अच्छी तरह से झाग बना लेनी है। जब इस तरह से इसकी झाग बन जाए फिर आपने अपने बालों को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है। जब बाल गीले हो जाए इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है, एंड तक लगाना है, मसाज ज़रूर करनी है और फिर 2 मिनट आप इसको लगा रहने दें ताकि ये बालों में अपना असर निकाल दे। 2 मिनट के बाद आपने सादे पानी के साथ अपने बालों को धो लेना है और इंस्टेंट आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे और बाल आपके मजबूत भी हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।